कॉन्सेप्ट तगड़ा करना मेरे भाई, क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि भैया क्वेश्चन बना रहे हैं बट बन नहीं रहे, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं किए हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो बढ़िया से। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना तो क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो अच्छा खासा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, हो जाएंगे सो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आपको ये अप्रोच कैसे करना है, यानी थ्योरी कैसे पढ़ना है, तो आप बुक से पढ़ना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है तो बुक एक अच्छा क्लैरिटी देगी। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस और थ्योरी के लिए काफी बुक्स है मार्केट में, बट फॉर दिस आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू की सूर्या बुक। इसमें आपको 4 बुक्स की कॉम्बिनेशन होती है, साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और उसके सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए में, उसका एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसका एनालिसिस दिया हुआ है, तो ये बुक काफ़ी बेहतर है फॉर द थ्योरी पार्ट एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिस। तो आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन में बुक परचेज लिंक है, और लेने से पहले आप कूपन कोड NDA 200 यूज करना। NDA 200 कूपन कोड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज कर लेना NDA की सूर्या, ये PW की सूर्या बुक। ठीक है, Jain warriors, finally I came back again and I started my preparation for further entries. Although it was a very difficult time for me to cope up such problems, but now I am fit and fine and I am on my track. Because we are different aspirant और हमारे जीवन में setbacks, downfalls आती रहेंगी, but anyhow we have to accept the challenge and move on. ठीक है, देखो यार जाना तो डिफेंस में ही है। ठीक है, NDA एक जरिया था बट नहीं हो पाया, फिर भी अभी भी एम जिंदा है और जिंदा रहेगा, एक ना एक दिन अचीव करके रहेंगे। ठीक है, आज या कल, बनना तो फौजी ही है। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट, मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माय टेलीग्राम, भैया इतने कम टाइम है, हाउ वी विल प्रिपेयर आवर सेल्फ बिकॉज वी हैव फियर इन मैथमेटिक्स। कईयों का GAT का पोर्शन वीक होता है। ठीक है, तो उनको उसमें डर है, और काफ़ी लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले ध्यान से सुनना मेरे भाई, बिकॉज अगर नहीं क्रैक कर पाओ तो जीवन भर पछताते रह जाओगे कि उस टाइम पे अगर थोड़ा सा एफर्ट और कर लिया होता तो आज मैं खड़ा वसला होता। ठीक है ना मेरे भाई, लास्ट अटेम्प्ट वाले अच्छे से सुनना, मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता के जाऊँगा, ध्यान से सुनना। और काफ़ी लोग 12th के एग्जाम देंगे और काफ़ी लोग JEE भी देंगे। ठीक है, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान से सुनना, अंत तक देखना मेरे भाई। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहले वो हैं जिनका मैथमेटिक्स पोर्शन वीक होता है, 2-3 अटेम्प्ट दिए बट थ्योरी टू मैथमेटिक्स वो क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिक्स में एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी कि उतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप मतलब ये क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ऐसा 75% होती है, यानी 75 नंबर, बट कभी कभी हार्ड पेपर आ जाते हैं तो 20% भी चली जाती है सेक्शनल कट ऑफ, बट आपको 25% लेके चलना है कि 25% ही होगी अगला अटेम्प्ट में। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जिनका GAT पोर्शन वीक होता है, GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। काफ़ी जैसे कि इसमें क्या ना, NDA में PCM वाले काफ़ी भरते हैं फॉर्म। ठीक है, जिनका 12th में PCM लिए होते हैं वो भरते हैं, तो PCM वालों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उनका जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये वीक सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज पहले से उतने अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं, तो इनका अच्छा खासा स्कोर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है ना, तो ये आपको कैसे हैंडल करना है, दोनों को भी हम बात बताऊँगा। पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो बात बोले ना मेरे भाई, मैथमेटिक्स में आपको सब नहीं पढ़ना है, टोटल 27 से 30 चैप्टर से आपको सब नहीं पढ़ना है। मैं खुद बताऊँ तो अभी तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट किया ही ना हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, अभी NDA के इतिहास में मैं मात्र 56 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट किया हूँ। आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 56 क्वेश्चन आउट ऑफ 170 इन NDA मैथमेटिक्स, समझ सकते हो। हाँ, एक्यूरेसी अच्छी रहती थी, 56 में से 48-47 सही होते थे, एक बार 44 किया था, 42 सही थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई मेरे भाई। तो वही है कि आपको क्या है ना कि सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले चैप्टर हिंदी भाषा में बोला जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, अब देखो अब क्या है ना कि आपको सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो मात्र 10 वो चैप्टर है, 13 को ऐसे है बट 10 को मेन चैप्टर्स है। वो आपको क्या करना है ना कि उसका पहले 10 गो चैप्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है ना कि पहले आप उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, इन 10 चैप्टर का अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब प्रैक्टिस करने की बारी आती है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखो प्रैक्टिस के तौर पे काफ़ी लोग DPP से प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। आप दोनों लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और DPP से एक आइडिया मिलेगा कि भाई अगर नए क्वेश्चन पैटर्न बदल भी जाए तो आपको अप्रोच आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों सब करना है, DPP भी लगाना है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। ठीक है, DPP से भी ज़्यादा। ठीक है ना मेरे भाई,
हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो 10 चैप्टर में बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लेना वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बनी है, टोटल 10 चैप्टर्स है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पड़ा हुआ है, जा करके देख लेना मेरे भाई। तो इस चैप्टर पे जब आप कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद 100 क्वेश्चन इस चैप्टर पे आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। कहाँ से लगाना है आप डिसाइड करो, बहुत टीचर्स हैं, जाकर सर्च मारोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो मैं बुक्स बताए उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो 100 क्वेश्चन मिनिमम आपको लगाना है इस चैप्टर से। 10 वो चैप्टर है, 2 महीना में आराम से कंप्लीट कर लोगे, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि इन 10 चैप्टर से 50+ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 50 से ज़्यादा समझ लो, अगर 50 में से अगर आप 45 भी कर ले रहे हो, 45 क्वेश्चन भी, तो आपके 100 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएगा मात्र 75 नंबर, समझ लो मेरे भाई। तो वही है, मैथमेटिक्स का कट ऑफ निकालने के लिए एक निंजन टेक्निक है, 10 चैप्टर कर लो, उसके बाद कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता है, आराम से क्रैक कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं जीएटी पोर्शन की, जिनका जीएटी वीक है। तो जीएटी वालों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीएटी में क्या है ना कि देखो, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, पूरा सिविक्स नहीं पढ़ना है, आपको फिलोसफर थोड़ी पढ़ना है। इस सब्जेक्ट की आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वीडियो आपको नहीं मिलेगी तो इसका मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दिया हूँ, कर दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के, आप जा करके देख लेना, ठीक है। सिर्फ उसको कंप्लीट कर लेना, सिर्फ उसको कंप्लीट कर लेना, आपका जीएटी पोर्शन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखो, अंत में यही बात बोलूँगा कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि हार्डवर्क तो बहुत बंदे करते हैं, अंत में जीतता वही है जो कि हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, ठीक है। काफ़ी बंदे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी एक भी बार रिटर्न नहीं निकला उनका, और काफ़ी 3 महीने में प्रिपरेशन करके रिटर्न निकाल लेते हैं, ठीक है। अंतर यही होता है कि जो 3 महीने वाला है उसको पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, वही पढ़ता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो 2 साल वाला है वही है, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, कुछ भी इधर उधर पढ़ रहा है, तो आपको वो 3 महीना वाला बनना है, जो कि 3-3.5 महीने बचे भी, ठीक है मेरे भाई। तो स्मार्ट स्टडी करना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। यही सब चीज़ें थी। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा जो भी जीएटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के, देख लेना आप जाकर के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना वहाँ से। चलो, आपके और क्वेश्चन होगा तो बता देना, और टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से हार्डवर्क करो, स्टे फिट एंड फाइन, टाइम कम है, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, और बस वही है, इस बार फोड़ देना है आपको। चलो, रखते हैं, जय हिंद।